हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ बहुपद प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अभी तक नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहां पर जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब जैसे चौथा क्वेश्चन के अंतर्गत यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, तो हम पारी पारी सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने ले लिया, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब मुझे उस क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो चलिए अब पहले उस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग पहले चलिए उस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। यानी कि जैसे हमने वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, तो यानी कि इन क्वेश्चनों को क्या करना है, प्रसार करके लिखना है। यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही फार्मूला होता है। तो चलिए अभी हम वहाँ क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिया, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। यानी कि जो ये क्वेश्चन है इसको हमें प्रसार करना, और सर्वसम्मिका का कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पर लगेगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो अभी हम लिखकर आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को a + b + c का फार्मूला नहीं पता है तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यानी कि इसको जो है हमें, यानी कि इसको इसी फॉर्म में लिखना है। यानी कि a के स्थान पर आपका x है, और b के स्थान पर 2y है, और प्लस c के स्थान पर क्या है, 4z है। तो यहाँ पर हम मान कर लिख लेते हैं कि a तुम्हारा x है, और b तुम्हारा 2y है, और c तुम्हारा 4z है। तो चलिए पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना, ठीक। अब क्या तुम्हारा a जो तुम्हारा है x है, और b जो तुम्हारा है 2y है, और c जो तुम्हारा है 4z है। तो अब यहाँ पर सर्वसम्मिका का फार्मूला लगाते हैं, सर्वसम्मिका। तो यहाँ पर लगाते हैं a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a²। साथ में आप लोग पढ़ते हुए चलिए क्वेश्चन को, मतलब इस फार्मूले को तो बताइए। यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यानी कि a तुम्हारा क्या माने हैं, देखो a तुम्हारा x माने, तो यहाँ पर a के स्थान पर x लिखेंगे, और प्लस b तुम्हारा क्या माने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं b हमने माना 2y, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y, और प्लस c तुम्हारा क्या है, 4z है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4z। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, यहाँ पर बराबर के निशान है तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। अब a तुम्हारा क्या है, x है, तो x, अब स्क्वायर जैसा वैसा लिखेंगे, ठीक। अब प्लस b तुम्हारा क्या है, 2y है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। स्क्वायर जैसा वैसा लिखेंगे, अब क्योंकि हमने सिर्फ b के स्थान पर सिर्फ 2y रखा, जो b का सिर्फ मान आपका 2y है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ b का मान 2y रखा, अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाया, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर प्लस c के स्थान पर क्या है, 4z है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4z। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, प्लस 2, ये तो फार्मूले का है, गुणे। अब यहाँ पर a है, तो a तुम्हारा क्या है, x, तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर गुणे। b तुम्हारा क्या है, 2y है, तो यहाँ पर 2y लिखेंगे, प्लस 2 जैसा वैसा लिखेंगे, प्लस b के स्थान पे क्या लिखेंगे, b तुम्हारा क्या है, 2y है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y, गुणे c क्या है, 4z है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4z। अब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 2 जैसा वैसा लिखेंगे, गुणे c के स्थान पर क्या है, 4z है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4z,
गुणे ए के स्थान पर क्या है यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स। तो चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर जैसा वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, अब यानी कि 2y का वर्ग क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 2y का वर्ग। तो 2y यानी कि 2y तुम्हारा 2 बार लिखा गया, यानी कि 2y गुणे 2y यानी कि 2 दूना 4, और y का गुणा जब y में करें तो y स्क्वायर होगा, क्योंकि एक घात यहाँ पर भी होता है एक घात यहाँ पर भी होता है, तब आधार समान होता है तो गुणा में घाती जुड़ जाती है, यानी कि 1 1 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 4y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस, अब 4z स्क्वायर है, जैसे इसको किए हैं अभी वैसे ये भी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 4z कितनी बार लिखा गया है 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 4z गुणे 4z, यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा। अब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी कि z यानी कि z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे 16z स्क्वायर प्लस, अब यानी कि इसको गुणा, यानी कि पहले हम अंक का गुणा करते हैं, यानी कि 2 का गुणा यहाँ पर करते हैं, 2 गुणे का निशान है यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यानी कि अब यक्स बच रहा y, इसका भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स y। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक, आप लोग एक एक स्टेप देखते हुए चलिए। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 2, अब यानी कि 2 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 2 दूना 4 और 4, और फिर इसका 2 दूना 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर y है z है तो यहाँ पर लिखेंगे yz। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएगा। अब 2 चौक 8 हो जाएगा। अब z का गुणा जब यक्स में करेंगे तो हो जाएगा यक्स z। ठीक, यानी कि जो आपका मान आएगा यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला, यानी कि यक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि इसको जो था हमने प्रसार करके लिखना तो हमने प्रसार कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको ऐसे क्वेश्चन में कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिया, यहाँ पर है 2x - y प्लस z स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर आप लोगों के पास बुक है तो क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कि सर्वसम्मिका का प्रयोग करके, यानी कि इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है प्रसार कीजिए। तो अब यहाँ पर a प्लस b और प्लस सी का पहले वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया है, तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो हम यहाँ पर भी उसी फार्मूले पर लगाएंगे, क्योंकि जब हम मान रखेंगे तो y के स्थान पर हम मतलब b के स्थान पर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर हम पहले मानते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने माना है तो यहाँ पर भी हम मानते हैं। तो माना यानी कि a के स्थान में, यानी कि इसको मान लेते हैं a को, यानी कि 2x हो जाएगा। अब b को क्या मानेंगे, तो b को हम मान लेते हैं माइनस क्या है, -y है तो यहाँ पर लिखेंगे -y। अब यहाँ पर प्लस z है तो इसको हम c मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सर्वसम्मिका का फार्मूला लगाएंगे। तो सर्वसम्मिका का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया और सेकंड में भी इस फार्मूले को बताया। तो अगर आप लोगों को नहीं तैयार है तो आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूला याद रहेगा तो तभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर a का मान क्या है आपका 2x है, तो यहाँ पर रखेंगे जहाँ a b है c है यहाँ पर मान रखेंगे, यानी कि a को हमने क्या माना है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर b के स्थान पर क्या है -y, तो यहाँ पर लिखेंगे -y। अब यहाँ पर प्लस c, अब c के स्थान पर क्या रखेंगे z, तो यहाँ पर z। अब होल स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर a स्क्वायर है तो a तुम्हारा क्या है 2z, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2z। ठीक,
अब इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे। इसे हमने ए के स्थान पर 2z रखा है और स्क्वायर जैसा वैसा लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस, बी के स्थान पर क्या है माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे प्लस। अब सी के स्थान पर क्या रखेंगे जेड, तो यहाँ पर जेड स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस 2 जैसा वैसा लिखेंगे। अब ए के स्थान पर क्या रखेंगे 2x, तो यहाँ पर रखेंगे 2x गुणे। अब बी के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस वाई, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस वाई। अब यहाँ पर प्लस है प्लस, अब 2bc है तो 2, ये तो फार्मूले का है। अब गुणे, अब बी के स्थान पर क्या रखेंगे, तो बी क्या माने हमने माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई। अब फिर यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर सी, अब सी क्या है जेड, तो यहाँ पर जेड लिखेंगे। अब ये वाला यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। अब सी के स्थान पर क्या हमने माना है जेड, तो यहाँ पर गुणे जेड हो जाएगा। फिर गुणे ए के स्थान पर क्या माना हमने 2x माना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। तो चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जैसे 2x है यानी कि 2x तुम्हारा 2 बार लिखा गया है, क्योंकि यही बताता है हमें कितनी बार लिखा गया। यहाँ पर स्क्वायर है तो यही बताएगा कि कितनी बार लिखा गया, यानी कि 2x तुम्हारा 2 बार लिखा गया। तो जैसे यहाँ पर लोग देख सकते हैं, यानी कि 2x गुणे 2x, तो यानी कि 2 दूना 4। अब यक्स जुड़ के मतलब मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया, यानी कि यक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक घात यहाँ पर भी होता है एक घात यहाँ पर भी होता है। तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस, अब माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि माइनस वाई तुम्हारी कितनी बार लिखा गया है 2 बार लिखा है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माइनस वाई गुणे माइनस वाई। अब माइनस का गुणा जब माइनस कराएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस। अब वाई का गुणा जब वाई में कराएंगे तो वाई स्क्वायर होगा। ठीक, क्योंकि एक घात यहाँ पर भी होता है एक घात यहाँ पर भी होता है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं क्योंकि आधार समान है। तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है, अब जेड है तो जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस, अब पहले संख्या का गुणा करेंगे यानी कि अंक का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है तो यानी कि 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर देखो चिन्ह जो है माइनस का है, तो ये गुणे में है तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर यक्स वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स वाई। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखो माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। और यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, देखो बी का मान हमने क्या रखा है माइनस वाई, तो ये माइनस वाई। और सी ये क्या है जेड है, तो सी का मान देखो जेड है तो हमने यहाँ पर जेड रखा। तो तब यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि हो जाएगा आपका 2yz। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है प्लस, अब यह क्या हुआ यानी कि 2 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4। जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स जेड। चाहे इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, यानी कि चाहे जेड यक्स लिखो चाहे यक्स जेड लिखो, उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे 2 गुणे 3 लिखो तब भी 6 होगा, चाहे 3 गुणे 2 लिखो तब भी 6 होता है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि इसको जो हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रसार करके लिखिए, तो हमने प्रसार कर दिया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिया, यानी कि -2x प्लस 3y प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया, सेकंड में लगाया, इसे थर्ड में भी लगाएंगे यही फार्मूला, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जहाँ a रहेगा वहाँ पर रखेंगे -2x, और जहाँ b रहेगा वहाँ पर रखेंगे 3y, और जहाँ c रहेगा वहाँ पर रखेंगे 2z। इसे हम पहले मानेंगे, तो चलिए पहले मानते हैं। तो यहाँ पर हमने, चलिए यहाँ पर लिखते हैं माना। तो माना यानी कि a क्या हो जाएगा आपका -2x, और b क्या हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3y, और c क्या हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 2z। तो यहाँ पर हम सर्वसम्मिका का फार्मूला लगाते हैं, सर्वसम्मिका। तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग बताएं अगर जानते हैं। तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला होता है। अगर आप लोग को नहीं तैयार है तो आप लोग पहले फार्मूले को तैयार कर लीजिए, तभी आप लोग क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग को फार्मूला नहीं तैयार रहेगा तो कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, आप ही बताएं। तो इसीलिए पहले आप लोग फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब जहाँ हमने यहाँ चलिए अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब जहाँ a है तो a हमने क्या माना -2x, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x प्लस b है। अब b को हमने क्या माना 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y। अब प्लस है प्लस c को हमने क्या माना है 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, ठीक, बराबर। a को हमने क्या माना है -2x, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, प्लस b को हमने क्या माना है, देख लीजिए, b को हमने माना 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y। अब स्क्वायर जैसा वैसा लगाएंगे, ठीक। अब प्लस c को हमने क्या माना है 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर +2 है तो +2, तो फार्मूले का तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने a को हमने क्या माना है, a को हमने माना है -2x, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x, ठीक। अब यहाँ पर गुणे का निशान। अब यहाँ पर b को हमने क्या माना है 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y, ठीक। अब ये वाला जो दोनों बच रहा है हम यहाँ पर से सॉल्व यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम +2 है तो 2। अब b को हमने क्या माना है 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y, गुणे c को हमने क्या माना है 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z प्लस 2। अब c को हमने क्या माना है, c को हमने माना है 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z, गुणे a को हमने क्या माना है, तो a को हमने माना है -2x, ठीक। तो चलिए अब इसे हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि -2x का होल स्क्वायर, यानी कि -2x कितनी बार को लिखा गया 2 बार, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसीलिए -2x 2 बार लिखा गया, यानी कि गुणे में लिखा गया। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जैसे -2x है और गुणे -2x, यानी कि माइनस, जब माइनस को माइनस कराएंगे तो क्या होगा, तो माइनस प्लस होगा, तो प्लस। अब 2 का गुणा जब 2 में कराएंगे यानी कि 2 दूना 4। अब यक्स का गुणा जब यक्स में कराएंगे यानी कि यक्स स्क्वायर, क्योंकि एक घात यहाँ पर भी होता है एक घात यहाँ पर। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी कि 1 1 2, तो हो जाएगा आपका +4x स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे +4x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर प्लस, अब 3y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3y स्क्वायर भी आपका 2 बार लिखा गया है, यानी कि 3y स्क्वायर गुणे 3y स्क्वायर, तो यानी कि सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यानी कि 3y गुणे 3y, यानी कि 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। और फिर उसके बाद y का गुणा करेंगे यानी कि y स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है प्लस, यानी कि 2z स्क्वायर, यानी कि 2z स्क्वायर भी आपका 2 बार लिखा गया, तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 2z गुणे 2z, यही तो है, तो यानी कि 2 दूना 4। अब z बच रहा है यानी कि z स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, वो गुणे का निशान है तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 दूना 4 और 4 फिर ये भी गुणे में है तो 4 3 12। अब यक्स बच रहा है y, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स y। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक। अब यानी कि 2 3 6 और 6 दूना 12। अब yz है तो यहाँ पर लिखेंगे yz। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे यानी कि प्लस माइनस, वो गुणे में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, अब यानी कि हो जाएगा आपका yz। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे -2x कोष्टक में और +3y और +2z का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि हमें इसको जो था विस्तार से लिखना था तो हमने विस्तार कर दिया।
आई होप आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब क्वेश्चन आपको 3 और बच रहा है इसमें, तो हम तीसरा यानी कि चौथा, पाँचवा, छठवां क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।